अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज को जो ये यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सवाल परसों एग्जाम में आया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ आप ये सवाल हमें दिखा दीजिए। अगर मेरे आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो एग्जैक्टली जो सवाल आया है उसकी जो टेक्निक है वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई है। बट स्टिल अब रिक्वेस्ट की है बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें कैसे करना है। देखिए सवाल हमें बताता है, कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग एक्टिविटी लिस्ट। एक्टिविटी लिस्ट जो हमें यहाँ से यहाँ तक है, और आप कैलकुलेट कीजिए क्रिटिकल पाथ एंड अर्ली स्टार्ट एंड लेट फिनिश। फाइन। यानी कि पहले हमें सबसे पहले जो हमें बनाना है इट इज क्रिटिकल पाथ, और क्रिटिकल पाथ जब हमारा ठीक हो जाएगा उसके बाद ही हम अर्ली स्टार्ट लेट फिनिश या जो फ्लोट्स हमें हमारे पास होते हैं वो हम निकाल सकते हैं। देखिए जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आप पहले ये कॉपी पर बना दीजिए। ये जो एक्टिविटी है उनके प्रेडिसर्स और उनका जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है वो आप कॉपी पर बना दीजिए। क्योंकि वो इसीलिए कॉपी पर बनाते हैं क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही तभी यहाँ से भी आप सीख सकते हो। देखिए जी, हमारी जो हमारा जो सवाल था इसमें हमें एक्टिविटी दी है। लाइक ये एक्टिविटी का मतलब होता है, यहां से अगर हमें स्टार्ट हो गए इस नोड से, इस नोड तक हमें कुछ स्टार्ट हो गया, दिस इज नोन एज एक्टिविटी। फाइन। एक्टिविटी मतलब दिस विल रिप्रेजेंट योर ए, ये ए एक्टिविटी है। और वैसे ही दिस रिप्रेजेंट्स योर बी एक्टिविटी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे प्रेडिसर्स का जिक्र आया है, तो प्रेडिसर्स का मतलब है कि ये एक्टिविटी आपको कहाँ से इनिशिएट हुई है, ये एक्टिविटी आपको कहाँ से आ रही है। सिंस ए का कोई प्रेडिसर नहीं है, तो दिस विल बी आवर स्टार्टिंग नोड। एंड उसके बाद हम देखेंगे हम बी का प्रेडिसर क्या है, सी का प्रेडिसर क्या है, एंड सो ऑन। देखिए जी, सवाल के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो सवाल के हिसाब से हमारी जो पहली एक्टिविटी है वो है ए। ए जी हमें कहां से स्टार्ट हो गया, ए का कोई प्रेडिसर नहीं है, जो मैं लिखूंगा ए। फाइन, दिस विल बी माई फर्स्ट नोड और ये मेरा ए है। ठीक, और यहाँ पे लिखूंगा 1 और 2, यानी कि मेरी जो पहली एक्टिविटी है वो ए से स्टार्ट हो गई। ठीक, हो गया कंप्लीट ए वाला, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप लिखोगे इट्स 1। लेट से मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने दूसरे इसका ड्यूरेशन लिख दिया। दूसरा आप देखिए, इमीडिएट प्रेडिसर बी का कौन है, बी का इमीडिएट प्रेडिसर है ए, यानी कि बी की जो एक्टिविटी है वो ए से स्टार्ट हुई है। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर नोट 3 और दिस इज बी। फाइन। और बी का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो क्या है, वो 2 है, वो मैं जी यहाँ पर लिख रहा हूँ 2। फाइन। उसके बाद आप देखिए सी जो एक्टिविटी है वो जी उसका जी प्रेडिसर सर कौन है, वो भी बी है, मैं वही लिखूंगा यहाँ पर। मैंने बना दी सी एक्टिविटी, थोड़ा टिल्ट में बनाएंगे। और ये है आपका, ये है आपका सी। ठीक, और उसका जो टाइम है वो आप लिखोगे इट्स 4। ठीक, इतना तो समझाया होगा। उसके बाद देखिए आप, यानी कि हमारा बी भी हो गया, सी भी हो गया, और डी भी हमारे कहाँ से इनिशिएट हो रही है, वो भी उसका जो प्रेडिसेसर है वो भी बी है। हम बनाएंगे दिस विल बी माई नोट 5, और ये डी है हमारा। और इसका जो मैं एस्टिमेटेड टाइम है वो जी कितना है हमारा एस्टिमेटेड टाइम, वो है जी डी का है 3 हमारे पास। फाइन, डी का 3 है। ठीक, अब देखिए हमारा डी भी हो गया, और ई का भी इमीडिएट प्रोड्यूसर कौन है, वो है बी। ई का भी इमीडिएट प्रोड्यूसर बी है। अब हमेशा देखिए ये जो दो दो एक्टिविटीज है इन पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि अगर हमने इन पर फोकस नहीं किया तो हमारा क्रिटिकल पाथ उधर इधर बन जाएगा, ये ठीक नहीं बनेगा। तो जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से बना रहा हूं मैं। सो हमारा जो ई है वो उनका भी इमीडिएट प्रोड्यूसर बी है। ठीक, मैंने इसीलिए आपको बोला इस पर फोकस कीजिए। देखिए
डी और ई इकट्ठे है, यानी कि डी और ई की जो एक्टिविटी वो मुझे एक ही साथ रखनी है, एक साइड से रखनी है। अगर मैं डी ऊपर रखता और ई नीचे रखता, तब मेरा ये खराब हो जाता सारा। राइट। अब देखिए मुझे क्या बनाना, मुझे ई लिखना है। दिस विल बी माई 6, और इसका मैं लिखूंगा ई, और ई की जो टाइमिंग है वो है 2। राइट। उसके बाद ई भी आ गया। एफ का सी है, यानी कि यहां से मुझे एक एक्टिविटी आ रही है, वो है एफ 7, और ये एफ है। और एफ का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो जी है 3, वो मैंने लिख दिया 3। ठीक। अब देखिए यानी कि एफ भी हमारा आ गया। अब हमारा जी है। जी का क्या है, आपका आपकी इमीडिएट प्रेडिसर डी और ई है, यानी कि जी एक्टिविटी जो है वो अराइज हो रही है फ्रॉम डी और ई से। यानी कि पहले आपको डी और ई को मिलाना है, और वहां से आपका जी आ रहा है। right? देखिए यहाँ पर डी और ई हम मिला नहीं सकते ऐसे, तो डेट मीन्स यहाँ पर डमी कंसेप्ट आता है। यहाँ पर डमी कंसेप्ट आता है। यहाँ पर मैं डमी डालूंगा ऐसे, और डमी वो है जो आपका ना उसका जीरो कॉस्ट होता है। दिस विल माई जीरो। और यहां से कौन सी एक्टिविटीज आ रही मेरी, यहां से जी जी आ रही है। दिस विल बी 8, और दिस विल बी जी। और जी का जो प्राइस है, सॉरी जिसका जो कॉस्ट है, टाइम है, वो है 5। ठीक। आ गया, डेमी कंसेप्ट भी आ गया आपका यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद जी भी आ गया। एच एफ से आ रहा है, एच एफ से आ रहा है, एफ एच से आ रहा है, मगर जी और एच से हमें आई निकलता है। जी यानी कि मैंने एफ और जी को मिलाना है। दिस विल बी एफ एंड जी, और ये मेरा एच आ गया। फाइन। और एच का क्या टाइम है, वो है ड्यूरेशन, वो है 1। और एच और जी, दिस इज कंपनी एफ और जी, सॉरी जी और एच ये वाली नोड है। ठीक। और जी और एच से मेरी कौन सी एक्टिविटी आ रही है, वो आ रही है मेरी आई। ये है आई। फाइन। और आई का जो ड्यूरेशन है वो है जी 4। समझ आ रहा है इतना? ओके, दैट इज 9। फाइन। और आई से मेरी दो एक्टिविटीज आ रही है, ये आई जे भी आ रहा है और के भी आ रहा है। हम लिखेंगे ऊपर से जे, और यहां से दिस इज 10, और यहां से लिखेंगे 11 के। जे की क्या है आपका एस्टिमेटेड, वो है 2, और के का क्या है 3। फाइन। अब देखिए यहां से ये दो भी हो गया। अब एल एम एन एन है। एल जी जे से आ रहा है हमें, हमने लिखा एल। फाइन। दिस विल 12। उसके बाद एम आ रहा है मेरे के से, दिस इज एम। और लास्ट एक्टिविटी एन आ रही है, वो मुझे एल से आ रही है, ये यहां पर। दैट मीन दिस विल बी माई लास्ट एक्टिविटी, दिस इज एन। फाइन। और एल का क्या है मेरा एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन मेरा एल का था जी 3, और एम का है मेरा 5, और एन का है मेरा 4। 12, 13। फाइन। ये मेरा क्रिटिकल पाथ है। यही आपको बनाना है क्रिटिकल पाथ। सबसे पहले क्रिटिकल पाथ पर आपको फोकस करना है। जब हमारा क्रिटिकल पाथ क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही आप फर्दर मूव ऑन करते हो। फर्दर आपको क्या करना है, फर्दर आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मेरे को निकालनी है, और जी मुझे क्या करना है, मुझे अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश निकालना है। अब अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश के लिए हमें ऑलरेडी जो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, इस पर मैंने जो दो वीडियोस है, वहां पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आप क्रिटिकल पाथ कैसे निकालना, और अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश कैसे निकालना है।
मैं बस इस यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको दिस ड्रॉ कैसे करना है क्रिटिकल पाथ, क्योंकि अगर मैंने आपको सब दिखाया तो आप ये फर्दर खुद नहीं पढ़ोगे। मैं चाहता हूँ कि आप वो पहले खुद इसकी एक्सरसाइज करो, खुद इसकी प्रैक्टिस करो। अब अर्ली स्टार्ट के लिए आपको क्या करना है, ईएस के लिए और लेट फिनिश के लिए, क्या करना है आपको, हर एक नोड पर आपको बॉक्स बनाना है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में किया है। ठीक, हर एक जब आप बनाओगे, हर एक नोड पे बनाओगे, तो आप वहां से लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट स्टार्ट निकाल सकते हो। और फिर वहां से आपका जिसका टोटल फ्लोट आपका जीरो आ जाएगा, जो ऑलरेडी है प्रीवियस वीडियोस में, तो वही आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा और वहां पर ही आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल सकते हो। फाइन। ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आप खुद करोगे घर में। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। तो उम्मीद है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरी चैनल, तो वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।